सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। रूपी रात्रि में सब सोए हुए हैं। जीव अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। कोई सपना देख रहा है कि मैं पुरुष हूं, कोई सपना देख रहा है मैं नारी हूं, कोई सपना देख रहा है मैं सुखी हूं, कोई सपना देख रहा है मैं दुखी हूं, कोई सपना देख रहा है कि मैं बड़ा सफल हूं, कोई सपना देख रहा है मैं एकदम निष्फल आदमी हूं, कोई सपना देख रहा है मैं उद्योगपति हूं, कोई सपना देख रहा है कि मैं बड़ा कलाकार हूं, कोई सपना देख रहा है मैं नेता हूं, कोई सपना देख रहा है मैं अभिनेता हूं, कोई सपना देख रहा है मैं कथाकार हूं, कोई सपना देख रहा है। सब स्वप्न। महापुरुषों ने कहा है संसार को स्वप्नवत जानो। स्वप्न काल में स्वप्न सत्य ही लगता है, स्वप्न काल में स्वप्न स्वप्न नहीं लगता। जागृति में ही पता चलता है कि वो तो स्वप्न था। जागृत में स्वप्न की स्मृति रहती है, स्वप्न में जागृत की स्मृति नहीं रहती। जो जागा हुआ है उसी को पता चलता है गुह कि ये संसार एक स्वप्न है। सपना कब तक? टूटना ही है एक न एक दिन। जो टूट जाए वही स्वप्न, और जो कभी नष्ट न होए, जो अखंड और अविनाशी है, वही सत्य। लेकिन ये तो जागे हुए को पता चलता है। तो गुह ने पूछा कि महाराज तो फिर जागा हुआ किसको मानेंगे? हाँ, लक्ष्मण जी बोले अच्छा प्रश्न है। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तभी जीव को जागा हुआ समझना चाहिए जब विषयों के विलास से उसको वैराग्य हो जाए। विषयों से वैराग्य नहीं, विषय विलास से वैराग्य। आंख का विषय है देखना, तो वो तो हम यही चाहेंगे कि जब तक जिंदा है आंख देखे। कान का विषय है सुनना, शब्द, तो हम यही चाहेंगे कि जब तक जिंदा है कान से सुनाई पड़े, हाथ काम करते रहे, पांव चले। बेचारे बनकर, दीन बनकर के जीने में क्या मजा है? इसलिए तो वेदों में भी यही प्रार्थना आई, तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। 100 वर्ष पर्यंत हम देखें, हमारी आंखें देखें, हमारे कान सुने। तो इंद्रियों के विषयों से वैराग्य नहीं, लेकिन विषय विलास से वैराग्य। एक होता है विषय और दूसरा होता है विषय विलास। जैसे जिह्वा का विषय है रस, भोजन करना, तो भोजन करना, तो भूख लगी तो रोटी से भी काम चल जाएगा, सूखी रोटी से भी चल सकता है, या तो फिर ठीक है जो मिल जाए उससे चल सकता है। लेकिन फिर ज्यादा पकवान, मेवा, मिठाई यही खाते रहना, ये हुआ विषय विलास। वो भी मिल जाए तो भगवान को भोग लगा के खाएं तब तक ठीक है, लेकिन उसको जूठा छोड़ना, भोजन करते समय अन्न का बिगाड़ करना, ये तो और बुरी बात। कपड़ों से चल सकता है, शरीर को ढांकना ही है, लेकिन मूल्यवान 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 कपड़े, कई बेचारे नंगे ही घूमते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं। कई लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, और हम होटल में चले जाते हैं मित्रों के साथ, एक टाइम में 5000 फूंक करके चले आते। तो ये हुआ विषय विलास। ऐसे विषय विलास से जब वैराग्य हो जाए, उसको छोड़ दें अचानक से, ये बात नहीं। जब तक आपकी उसमें आसक्ति है, उन सब बातों में, उन सब चीजों में जब तक आपकी रुचि है, तो अचानक से आवेश में आकर छोड़ दिए तो भी उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए त्यागा नहीं लिखा है, विरागा। जब सब विषय विलास विरागा।
त्यागा नहीं, विरागा। त्याग में और वैराग्य में यही तो फर्क है। त्याग करना पड़ता है और वैराग्य हो जाता है। वैराग्य करना नहीं पड़ता, वैराग्य हो जाता है। तो जब विषय विलास से वैराग्य होता है तो फिर विषय छूट जाते हैं। जैसे फल पक गया तो तोड़ना नहीं पड़ता पेड़ से, वो अपने आप गिर जाता, गला हुआ फल। बस उसी तरह फिर विषय सब छूट जाते। तो विषय विलास से जब वैराग्य हो जाए तो समझना चाहिए कि अब जीव जागा है। मोह रात्रि समाप्त हो जाती है उसके जीवन से, विवेक रूपी सूर्य निकल आता है। भागवत के महात्म्य में भी बड़ा सुंदर श्लोक है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेक। बड़ा सुंदर श्लोक। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्य के उदय से जब प्राणी को सत्संग मिलता है तब विवेक रूपी सूर्य का उदय होता है, और जब विवेक रूपी सूर्य का उदय होता है तो मोह रात्रि समाप्त हो जाती है। अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। विवेक रूपी सूर्य जब निकल आता है जीव जाग जाता है। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। होई विवेक तो मोह और भ्रम भागा। मोह रात्रि समाप्त हो गई और भ्रम होता है ना, स्वप्न को हम सत्य मान लेते हैं। भ्रम, रात के अंधकार में रस्ते में रस्सी पड़ी हुई हो तो उसमें सर्प का भ्रम होता है, लेकिन जब जाग जाएं, जब प्रकाश हो जाए तो भ्रम मिट जाता है। बस उसी तरह विवेक रूपी सूर्य का, ज्ञान रूपी सूर्य का जब प्रकाश होता है तो मोह रात्रि चली गई, भ्रम मिट गया। और उसका परिणाम बोले तब रघुनाथ चरण अनुरागा। राम जी के चरणों में अनुराग होता है। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि बेदा। वही ये श्री राम परात पर ब्रह्म, सुन ले गुह भूसुर। भगत भूमि भूसुर सुर विसुर हित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तुनु, सुनत मिटहि जग जाल। ऐसा समझकर हे सखा, मोह को छोड़ सीताराम जी के चरणों में रत हो जा। सत्संग में बड़ा आनंद आया गुह को। कहत राम गुण भाभिनु सारा। सत्संग करते करते रात बीत गई, सुबह हो गई। बात भी ठीक है, सत्संग करते करते ही रात मिट जाती है, सुबह हो जाती है जब विवेक रूपी सूर्य का उदय होता है। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। जागे सीताराम जी। लक्ष्मण जी ने, गुह ने, पहरा दे रहे सब भी ला गए, सब ने प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि अब स्नान आदि होगा, तुम सब लोग भी अपने अपने घर जाओ, नित्य कर्म से निवृत्त होकर फिर आओ। प्रभु ने स्नान किया, प्रातः संध्या वंदन आदि हुआ। तब सब लोग अपने अपने घर से तैयार होकर के आ गए पुनः प्रभु की सेवा में।
गो हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। सुमंत जी भी नहा धो के तैयार हो गए, प्रभु के पास आए। भगवान श्री राम जी ने गोह को बुलाया। गोह, प्रभु ने पुकारा। राजी हो जाता है अपना नाम प्रभु के मुंह से सुन के। 2 कदम आगे। जी सरकार, एक काम करो भैया। बोले हुक्म सरकार। बटक्षीर मिलेगा, बड़ का दूध। बोले हाँ मिल जाएगा सरकार, लेकिन क्या काम है? बोले राजकुमार के रेशमी से लंबे काले बाल अच्छे नहीं लगते, मां ने कहा है तापस वेश, जटा बनानी है। धक्का लगा। प्रभु की आज्ञा थी। भील दौड़े, पत्तों के दोने बनाए और वड़ का दूध इकट्ठा करके ले आए। गो सामने रखकर खड़ा रहा और भगवान ने बटक्षीर अपने बालों में लगाते हुए जटा बनाया। सबकी आंखें भीग गई। लक्ष्मण जी देख नहीं पाए, दौड़े। एक भील हाथ में दोना लेकर बटक्षीर का खड़ा था, उसके हाथ से वो दोना छीन लिया और अपने माथे पे उड़ेल दिया। लक्ष्मण जी ने भी जटा बनाया। सुमंत जी रो पड़े। भगवान के पास आकर प्रणाम करके बोले, प्रभु पिताजी की आज्ञा है, आप तीनों को रथ पर चढ़ाकर आसपास के जंगल में थोड़े दिन घुमाकर पुनः अयोध्या ले चलना। प्रभु पिताजी की आज्ञा का स्वीकार करो, अयोध्या को अनाथ न करो। राम जी बोले, मंत्रीवर्य आप तो समझदार हैं। वनवास हुआ है 14 वर्ष का। 14 माह 14 दिन ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। सत्य के साथ छेड़खानी अच्छी नहीं मंत्रीवर्य, तब सत्य सत्य नहीं रहता। सत्य को बहुत छेड़ना नहीं चाहिए। अब आपसे प्रार्थना है, अब हमें रथ की आवश्यकता नहीं है। अब रथ लेकर आप यहां से अयोध्या चले जाएं। पिताजी को प्रणाम कहना, संदेश कहलवाया, कहना कि राम आपके चरण की सेवा के लिए अयोध्या में नहीं रह पाया, दुखी, लेकिन 14 वर्ष पूर्ण होते ही पुनः आपके चरणों की सेवा के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। सीता जी ने कुछ संदेश कहलवाया, लक्ष्मण जी ने कुछ उग्र वचन कहे। राम जी ने कहा ये मत कहना। और फिर प्रभु उठे, साथ में सीता जी चल दी। लक्ष्मण जी गुह भील की मंडली किनारा उतरकर गंगा जी के तट पे आए। अब गंगा पार करके जाना। एक नौका उन पावन चरणों की प्रतीक्षा करती हुई गंगा की लहरों के साथ डोलती हुई किनारे पे लगी और उसमें बैठा है एक केवट। बड़ा सुंदर प्रकरण है रामचरितमानस का। भगवान वहां पधारते हैं और केवट से मांगते हैं नौका।
आइए गान करें उस प्रकरण। मसा मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, कहई तुमार मरम मैं जाना, मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मोरी कछु अहाई, मानुष करनी मोरी कछु अहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनी मुनि धरिनी होई जाई, करनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, काट परई मोरी नाव उड़ाई, न केवट आना, न केवट आना, मरम में जाना, मरम में जाना। सुमंत जी को बरबस अयोध्या जाने के लिए पठाया और राम जी आ गए सुरसरी के तट पर, केवट के पास आए और मागी नाव। भगवान ने मांगा कि भैया अपनी नौका में बैठाओ हमको और गंगा पार करो। आहा, जिनका नाम जप करके लोग संसार से भव समुद्र से पार हो जाते हैं, वो आज खुद प्रार्थना कर रहा है केवट से कि हमको पार ले चलो। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार और प्रभु केवट की नाव चढ़े। न केवट आना, केवट ने इनकार कर दिया। एक तो ये बताया कि मांगने वाले को नहीं मिलता है, ऐसा है, जो भी मांगे उससे लोग थोड़ा दूर ही रहते हैं, उनको आदत हो गई मांगने की। और हकीकत में कई लोगों की आदत होती भी है। एक आदमी को बड़ी खराब आदत थी, सुबह सुबह गया पड़ोसी के घर, क्या भाभी जय श्री कृष्णा, क्या गरम गरम चाय बनी है, क्या बात है, लाइए लाइए। मेरे भैया ने दातुन किया कि नहीं, ब्रश किया? बोले अभी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके हाथ की चाय क्या कहने। हाँ हाँ आइए बैठे, चाय।
पेपर आया है कि नहीं? न्यूज़पेपर। तो उसको न्यूज़पेपर भी पड़ोसी का ही पढ़ना। वो पढ़ते हुए, क्या महंगाई बढ़ रही है, क्या महंगाई बढ़ रही है, फिर से भाव बढ़ रहे हैं पेट्रोल के। तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे तो एक पैसा खर्च करना नहीं है, मांग करके ही सब कुछ काम चलाता। तब तक वो स्नान करके आ जाएगा। वो आता ही, गुस्सा तो आता ही है कि सुबह सुबह यार ये मेरे घर चला आता है, चाय भी मेरी, वर्तमान पत्र मेरा, और फिर आ गए, लेट उठे थे क्या, लो लो पियो चाय पियो, ए भाभी इनको चाय दे, આપણે ઘેર આપણને આગ્રહ કરે, એટલે ઘર તારું છે કે અમારું છે, અને એ બૈરી એની છે, એ સમજે છે, એ આપશે, તું ભાभी चाय लाना, भैया के लिए चाय लाना। तो आज आप कहीं जाने वाले हैं क्या बाहर? क्यों? साइकिल चाहिए थी आपकी। हाँ जाने वाला हूं। पक्का? बोले हाँ। कब जाएंगे, कब आएंगे? बोले अभी नाश्ता करके निकलूंगा और देर रात लौटूंगा, इसलिए साइकिल नहीं मिलेगी, ठीक है? पक्का? हाँ पक्का। तो रेडियो दो। आप तो घर पर है नहीं, रेडियो तो किसी काम का है नहीं, आपको रेडियो ले जाऊं। तो कई लोगों की आदत ऐसी होती है, बस मांगना मांगना मांगना, और सब ते बुरो मांगनो, उनसे कैसे पीछा छुड़ाओ। और जो बहुत मांगता है उसको लोग देते भी नहीं। राम जी ने तो एक बार मांगा, मांगी ना हो, केवट ने कहा नहीं, न केवट आना। क्यों भाई, क्या बात है, हमको क्यों मना कर रहे हो? सबको पार लगाते हो, हमको भी पार ले जाओ। केवट ने कहा आप सब थोड़ी हैं, औरों जैसे थोड़ी हैं आप। क्या बात है? बोले मैं आपके मर्म को जानता हूं। अच्छा? राम जी अंदर से थोड़े घबराए भी कि मेरे मर्म को बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाए, और ये केवट कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जान लिया हूं। कहां पंचर पड़ा, बात कहां से लीक हुई? अरे भाई तू कौन से मर्म को जानता है? बोले चरण कमल रज कहु सब कहई, कि मानुष करनी मूरी कछुआई। आपके चरण की रज में कुछ ऐसा है कि वो जड़ से चेतन बना देता है। छुअत सिला भई नारी सुहाई। आप विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे जब, तो मार्ग में एक शल्या को देखा और आपने उसको छू लिया, तो वो ऋषि पत्नी हो गई। तो पाहन तेन काठ कठिनाई। मेरी नौका तो काठ की है, और पत्थर की तुलना में वो तो बड़ा कोमल माना जाएगा। और पत्थर से यदि ऋषि पत्नी हुई तो काठ तो कोमल है पत्थर की तुलना में, इससे तो कोई देवी ही उत्पन्न हो जाएगी। साधारण स्त्री कोई यदि प्रकट हो जाए तो हम गांव के देहाती लोगों को कोई ज्यादा चिंता नहीं, क्योंकि हमारे साथ वो भी मजदूरी करने के लिए आएगी। फैमिली में एक आध मेंबर बढ़ जाए तो हम कोई ज्यादा चिंता नहीं करते, क्योंकि आखिर तो मजदूरी ही करनी है, वो भी आएगी मजदूरी पे। लेकिन यदि पत्थर से ऋषि पत्नी हुई तो काष्ठ से तो कोई देवी ही प्रकट हो जाएगी, और देवी को तो मजदूरी करने के लिए ले नहीं जा सकते। फिर देवी के लिए मंदिर बनवाओ, मंदिर बनाने का पैसा अपने पास नहीं, तो फिर एक ट्रस्ट बनाओ, फिर रसीद बुक छपवाओ, और सबसे कहो कि हम एक मंदिर बना रहे हैं, आप इसमें कुछ लिखवाओ, और जब मंदिर बन जाए तो देवी की प्रतिष्ठा करो, 2 टाइम आरती उतारो, घंटी बजाओ, 2 टाइम भोग लगाओ। एक तो आजीविका चली जाएगी नौका के रूप में,